हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान हैं, वो बहुत ही सर्वशक्तिमान हैं और वो बहुत ही पवित्र हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जब भी इंसान को कुछ देते हैं तो उसमें कभी भी परमेश्वर दुख नहीं मिलाते। जी हाँ, परमेश्वर जब किसी को कुछ भी देते हैं तो उसमें शांति रहती है, उसमें इंसान उस परमेश्वर की दी हुई वस्तु का वो आनंद के साथ उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन शैतान वो भी देता है इंसान को, शैतान भी देता है, लेकिन शैतान की दी हुई किसी भी वस्तु में वो इंसान के लिए शांति नहीं होती। इंसान को जो भी शत्रु शैतान देता है उसमें उसके लिए सुकून नहीं होता। जैसा कि शैतान वो इंसान को हर बार परमेश्वर के विरोध में लेकर जाता है और कई बार तो शत्रु शैतान इंसान को ऐसा बोलता है कि देख परमेश्वर ने तुझे क्या दिया है, देख तू मुझे सजदा कर, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। और ऐसी बात प्रभु यीशु मसीह को भी उसने तब बोली थी जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे और जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का उपवास किया था। तब शत्रु शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को ये पूरा जगत दिखाया, जगत में जितना कुछ है सब कुछ दिखाया। और शत्रु शैतान ने प्रभु यीशु को यही बोला कि अगर आप मुझे एक बार सजदा कर दो तो ये सारी पृथ्वी और पृथ्वी में जितनी भी वस्तुएं हैं मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांट दिया, उसको वहाँ से भगा दिया। तो कहने का मतलब शत्रु शैतान देता है लेकिन उसमें सुकून नहीं होता। अभी जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की थी तब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यही बोला था आदम और हवा को कि पेड़ जो अदन वाटिका है उसमें जितने भी पेड़ हैं सभी का फल खाना, लेकिन जो पेड़ अदन वाटिका के बीच में है और उसका नाम दिया गया था भले और बुरे का पेड़, उसका फल नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। लेकिन शैतान ने क्या बोला, नहीं तू नहीं मरेगा, तू कभी नहीं मरेगा, तू तो परमेश्वर के समान हो जाएगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी, ऐसी बातें की। और उसके बाद जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने उनको कुछ भी नहीं दिया था, ना कोई घर, ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना रुपया, ना पैसा, कुछ भी नहीं दिया था। जहाँ तक उनको कपड़े तक नहीं दिए थे, लेकिन उसके बाद जब आदम और हवा शत्रु शैतान के बहकावे में आ गए तो उनको पता चला कि हमने फल खा लिया, हमने पाप कर दिया, अभी हम तो नंगे हैं और नंगे हैं, अभी हमारा क्या होगा, हम परमेश्वर के सामने कैसे जाएंगे। तो शत्रु शैतान ने बोला फिर क्या हुआ अगर नंगे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, मैं तुम्हें समझ देता हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो तुम लोग क्या करो, अपने लिए क्या करो। मैं एक वचन पढ़ूँगा बाइबल से, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 7 वचन। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 7 वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अभी देखो शत्रु शैतान ने क्या बोला, कोई बात नहीं अगर नंगे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, कपड़े के रूप में कुछ देता हूँ। तो वहाँ पर अंजीर का पेड़ था, अंजीर के पेड़ के पत्ते तोड़े उन लोगों ने, उनको जोड़ा। और जोड़ा किस तरह से जोड़ा ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कैसे जोड़ लिया, क्या किया होगा उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन उन लोगों ने सभी को इकट्ठा किया और अपने लिए लगौट बना लिया। अभी अंजीर के पत्ते की एक खास बात रहती है, जब वो इंसान अंजीर के पत्तों को छूता है या उसके बदन के ऊपर वो लगते हैं तो वो खुजली पैदा करता है, वो हर बार खुजली पैदा करता है और इंसान उससे खुजाता रहता है। तो शैतान ने उनको कपड़े तो दिए लेकिन कपड़े में शांति नहीं थी। उनको आइडिया तो दे दिया, आइडिया में वो कामयाब भी हो गए, पत्तों को उन्होंने जोड़ा और कपड़े बना लिए, लेकिन उनको कौन सा सुकून मिलने वाला था, उनको कौन सी शांति मिलने वाली थी। अभी वो लगातार खुजाते होंगे, जब उन्होंने पहने तो खुजाते होंगे, लेकिन करे भी क्या, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन उसके बाद आप लोग बाइबल पढ़ना तो वहाँ पर परमेश्वर आए तो परमेश्वर ने उनसे बात की और उसके बाद उनसे बात की और परमेश्वर ने देखा कि इसने पाप तो कर लिया, इसने गलती कर ली, मुझसे दूर हो गए, लेकिन इनके जीवन में कौन सी शांति है, जो कपड़े इनको शैतान ने दिए हैं उसमें कौन सी शांति है। ये तो खुजाते हैं और खुजाते रहेंगे। तो परमेश्वर ने उनके साथ बात की और उनको देखा कि ये लंबा समय तक जीवन नहीं जी सकते। अभी जो इन्होंने कपड़े पहने हैं, जो लंगोट पहन रखा है, उसमें तो क्या है, उसमें तो इसके साथ इनको परेशानी आएगी, खुजली आएगी, खुजाते रहेंगे। और परमेश्वर ने उनके लिए एक बात कही
और बात कही मैं बाइबल से पढ़ूँगा और वचन में एक वचन पढ़ूँगा आपके लिए मैं। और उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अभी देखो यहाँ पर परमेश्वर ने उनको क्या दिया? चमड़े के अंगरखे, मतलब कपड़े दिए। चमड़े के अंगरखे मतलब उनका बदन ढांप जाए। अभी चमड़े के बस्तर में चाहे कुछ भी था, लेकिन उसमें शांति थी, उसमें सुकून था। उनको शांति थी, उसमें सुकून था। लेकिन जो अंजीर के पत्ते वो चलने का तक थे, आज नहीं कल नहीं हफ्ते में वो सूख जाते, वे फिर नंगे हो जाते। लेकिन उसमें शांति नहीं थी, उसमें उसके साथ खुजली होती है, खुजाते रहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या दिए? चमड़े के अंगरखे दिए। अभी सोचो उनको चमड़ा कहाँ से मिला? तो वहाँ पर जीव जंतु थे, वहाँ पर पशु थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? वहाँ पर किसी पशु को लिया और उस पशु को मरना होगा और उसको मार दिया। उसका लहू बह गया। लहू बहने के कारण जो उसके ऊपर चमड़ा है, तो परमेश्वर ने वही चमड़ा निकाला और उनको दे दिया, लो इसको पहन लो, इससे अपना नंगापन ढांप लो। तो देखो ये बात परमेश्वर ने उत्पत्ति में की। अभी देखो जब उन्होंने चमड़ा अपने बदन के ऊपर पहना होगा, लंगोट के समान जैसे भी, तो क्या हुआ होगा? एक तो बाहर का जो मौसम था, ठंडी हो गर्मी हो, उसका असर उसके ऊपर नहीं होने वाला था। और दूसरी बात, उनका जो नंगापन था वो ढांप लिया किसने? वो चमड़े की वजह से। तो चमड़े की वजह से उनको कोई अभी परेशानी नहीं थी, उनको कोई मुश्किल नहीं थी। और तो और मतलब शत्रु शैतान अगर किसी को कुछ कपड़े देते हैं तो उसमें परेशानी रहती है, उसमें कुछ मुश्किल रहती है। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसके 8 वचन। उसको शुद्ध साथ से पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा। अब हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो देखो उसको पहनने को दिया, क्या? मलमल मतलब कपड़े परमेश्वर ने दिए। और ये कपड़े क्या करते हैं? इंसान का नंगापन ढांप देते हैं। तो देखो परमेश्वर ने इंसान को कपड़े दिए, तो परमेश्वर के कपड़े जो दिए हुए हैं उसमें से खुशबू आती है। और जो शत्रु शैतान ने दिए कपड़े, तो उसमें क्या थी? उसमें बदबू थी, उसमें से बदबू आती थी। लेकिन जो परमेश्वर ने दिए उसमें से क्या आता है इंसान के लिए? इंसान के लिए खुशबू आती थी। और प्रभु यीशु के वचन में लिखा भी है कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया हुआ है? हमें परमेश्वर ने खुशबू बनाया है, ताकि हमारी खुशबू दूसरे लोगों के ऊपर भी प्रकट हो। तो देखो हमारे परमेश्वर जो इंसान को देते हैं वो क्या देते हैं? इंसान को वो खुशबू बनाकर दूसरे लोगों के बीच में लेकर जाते हैं, ताकि परमेश्वर की खुशबू इंसान क्या करे? वो जगह जगह फैलाए। इसलिए परमेश्वर आपसे हमसे वो बहुत प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर जब भी इंसान को कुछ देते हैं तो उस परमेश्वर की दी हुई आशीष में इंसान के लिए शांति होती है। उस परमेश्वर की दी हुई वस्तु में इंसान को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन जो शैतान देता है और शैतान की दी हुई चीज़ों में, वस्तुओं में कभी भी इंसान के लिए शांति नहीं है। देखने में लगता है कि शैतान ने अच्छा कर दिया, शायद देखने में लगता है कि शत्रु शैतान ने कुछ दिया है, तो लेकिन उसमें कभी भी सुकून नहीं है। तो आप देखो आपके पास क्या है? शैतान का दिया हुआ क्या है? नशा है, लड़ाई है, बैर है, झगड़ा है, क्रोध है, ईर्ष्या है। तो ये सारी क्या हैं? शैतान की दी हुई बातें हैं। और इन बातों से खुशबू नहीं, बदबू आती है। तो देखो शैतान क्या देता है? इंसान को ऐसे वस्तुएं देता है जिसमें बदबू आती है। लेकिन अब इंसान फिर भी शत्रु शैतान के पास जाता है लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर के पास वो नहीं आता। परमेश्वर क्या देते हैं? उसका नंगापन ढांप देते हैं, उसको सुंदर
कोमल और चमकदार वस्त्र देते हैं, और उन वस्त्रों में से क्या आती है? खुशबू आती है। तो जैसे बाइबल में लिखा है गलातिया 5:22 और 23, पवित्र आत्मा के फल, तो वो प्रेम होता है, वो आनंद है, वो शांति है, वो धीरज है, वो दयालु है, उसके अंदर दया होती है। ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसलिए आप जब भी कुछ लो तो सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर से लो। तो कहने वाला कोई भी बोलेगा, सुनाने वाला कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपको चाहिए अगर शांति अपने जीवन में, तो वही कपड़े पहनो जिसमें खुशबू है, वही कपड़े पहनो कि जिसमें आनंद है, वही कपड़े पहनो जिसमें शांति है। अगर शैतान का दिया हुआ आपने कुछ पहन लिया तो आपके पास आ तो गया, लेकिन कभी आपको सुकून नहीं मिलेगा, कभी आपको शांति नहीं मिलेगी, और आप खजाते रहोगे, मतलब उसी चीज़ से आप बार बार परेशान होते रहोगे। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।